आज का टॉपिक है किलेट प्रभाव, किलेट इफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले इसकी संरचना से समझते हैं कि किलेट आखिर होता क्या है। जैसे कि हमारा NiNH3 6 2+ आयन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिया गया है, जहाँ पर हमारा केंद्र में Na केंद्रीय धातु मेटल है, जो हमारे 6 लिगेंड इसको घेरे हुए हैं, NH3 लिगेंड इसको घेरे हुए हैं। वहीं पर हमारा NiEN3 2+ आयन है, जिसको हमारा भी मतलब लिगेंड घेरे हुए हैं, परंतु इसमें और इसमें अंतर देख पा रहे हैं। जैसे कि इसमें जो है CH2 बॉन्ड करके जुड़ा है, यहाँ पर भी CH2 बॉन्ड करके जुड़ा है, यहाँ पर भी CH2 बॉन्ड करके जुड़ा है। मतलब इस प्रकार से साइकिल में जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर इस प्रकार से किसी तरह से साइकिल नहीं पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो CH2 करके साइकिल इस प्रकार से जो जुड़े हुए हैं इन लिगेंडों के साथ, यही होता है हमारा किलेट साइकिल। इसी को हम किलेट इफेक्ट बोलते हैं। तो सबसे चलिए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। किलेट शब्द का प्रयोग चक्रीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, चक्रीय संरचनाएं इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए किलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। वे कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेट साइकिल पाया जाता है, उन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा जिनमें किलेट साइकिल नहीं पाया जाता है अधिक स्थायी होते हैं। मतलब जिनमें किलेट साइकिल नहीं पाया जाता है वो कम स्थायी होते हैं, और जिनमें जो साइकिल पाया जा रहा है वो अधिक स्थायी, वो साइकिल अधिक स्थायी होते हैं। वे लिगेंड जो एक से अधिक एटम के द्वारा एक मेटल आयन से बॉन्ड बना सकते हैं, किलेट बनाने वाले लिगेंड कहलाते हैं। देन उसके बाद है NiNH3 6 2+ का स्थायित्व नियतांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट का लघुगणकीय मान 7.99 तथा NiEN3 2+ का 18.1 है। यानी इसका जो हमारा लघुगणकीय मान है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो मान है 7.99 होता है, इसका 18.1 होता है। इसका जो अधिक होता है, इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है अधिक होता है, इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये कम होता है। मतलब ये हमारा अधिक स्थायी होगा, ये हमारा कम स्थायी होगा। देन है हमारा किलेट इफेक्ट अनेक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं किन किन फैक्टर्स पर हमारा किलेट इफेक्ट डिपेंड करता है। तो पहला है हमारा चक्र आकार, साइज ऑफ द रिंग। किसी किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उसमें उपस्थित चक्र आकार पर निर्भर करती है। कोई भी किलेट कॉम्प्लेक्स है उसमें उसकी जो स्टेबिलिटी है उसमें उपस्थित चक्र के आकार पर निर्भर करती है। 3 सदस्यीय साइकिल स्थायी नहीं होते हैं, जबकि 5 तथा 6 सदस्यों वाले चक्र सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। ठीक है जी। तो हमारा चक्र के आकार पर भी हमारा किलेट इफेक्ट डिपेंड करता है। देन देखते हैं किलेट चक्र संख्या, नंबर ऑफ द किलेट रिंग। किसी कॉम्प्लेक्स में चक्र की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। उसके बाद देखते हैं एंट्रोपी इफेक्ट, एंट्रोपी प्रभाव। एंट्रोपी किसी सिस्टम की अव्यवस्था की माप दर्शाती है। एंट्रोपी किसी सिस्टम की अव्यवस्था की माप दर्शाती है। सिस्टम में जितनी अधिक अव्यवस्था होती है, सिस्टम की एंट्रोपी उतनी अधिक होती है। हमारा जो एंट्रोपी है किसी सिस्टम के अव्यवस्था की मेजरमेंट को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है कि सिस्टम में जितनी अधिक हमारी अव्यवस्था होती है, डिसऑर्डर होता है, सिस्टम में एंट्रोपी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। और एंट्रोपी की वृद्धि होने से जो हमारा किलेट कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा कुछ किलेट इफेक्ट को कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है। इस प्रकार से ये था। तो आज का टॉपिक था हमारा किलेट इफेक्ट, किलेट प्रभाव।